नमस्कार। हमारी श्रद्धा के केंद्र बिंदु परम पूज्य श्री राजन महाराज जी के स्वप्न दर्शन पर केंद्रित यह छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म पुनः आप सभी को समर्पित है। पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरह इस फिल्म से भी आप सभी को नई प्रेरणा मिलेगी और आपका जीवन सुख, शांति और सार्थकता से परिपूर्ण होगा। आज हमारे बीच राजन महाराज जी के परम प्रिय भक्त भाई विनय संचेती हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी अदृश्य भावना इस फिल्म से भी जुड़ी हुई है। उनके ही मनोभाव के अनुसार यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप सभी प्रेमी दर्शकों को सादर समर्पित है। धन्यवाद। कोई तो है जो आसमान में सूरज चमकाता है, कोई तो है जो दिखता नहीं पर सब कुछ दिखलाता है, कोई तो है जिसकी कल्पना है ये सृष्टि सारी, कोई तो है जिसकी कल्पना हमने मूर्ति में उतारी। उसको नमन कोई ना भी करे तो भी है सबका दाता, जीवन उसका, सांसें उसकी, हर पल का भाग्य विधाता। सुबह हो गई है, आकाश स्वर्णिम प्रकाश से भर उठा है, सृष्टि का समूचा रंग बदल गया है, प्रकृति मुस्कुराने लगी है, प्रकृति का अनंत ऐश्वर्य है प्रकाश, प्रकाश से आच्छादित आकाश, प्रकाश से नहाई हुई धरती, मां धरती की गोद में बैठा एक शिशु, 72 वर्ष का प्यारा शिशु, जिन्हें सब आदर और प्यार से राजन महाराज कहते हैं, दार्शनिक संत का सम्मान देते हैं। ग्राम नारधा के रुखड़नाथ मठ में बहुत पहले एक अज्ञात योगी ने राजन जी को देखकर भविष्यवाणी की थी, बचपन से तुम राजकुमार हो, भविष्य में भी तुम राजा ही रहोगे। एक अन्य साधु ने इनका नामकरण किया था राजकुमार, यानी राजा का दुलारा बेटा। आज राज्य भले न हो, पर राजकुमार की तरह जीने का अंदाज और संस्कार अभी तक राजन जी का पीछा करता है। उनके माता पिता अपने इकलौते लाडले को राजन या रजना कहकर ही पुकारते रहे। ये तो राजन जी को बहुत बाद में मालूम हुआ कि राजन का एक अर्थ प्रकाश फैलाने वाला भी होता है, जो राजन जी का आज सबसे प्रिय शगल है। अपने भागवत प्रवचनों में, संभाषणों में, चर्चाओं में, यहाँ तक कि सामान्य बातचीत में भी वे प्रकाश ही फैलाने का काम करते हैं। ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश, सद्भाव का प्रकाश, पूरी निष्ठा और आनंद के साथ।
राजन जी बताते हैं उन्हें नींद में सपने बहुत आते रहे हैं, बेशुमार सपने, तरह तरह के सपने। उन सपनों को कई सालों तक वे लिपिबद्ध भी करते रहे। उनमें से अधिकांश सपने समय समय पर आश्चर्यजनक रूप से साकार होते गए। उन्हीं में एक सपना विदेश प्रवास का भी था, जो अंततः 100% सच साबित हुआ। वे कई बार विदेश प्रवास पर गए और वहां पर अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। मगर एक सपना ऐसा था जो लगभग हर पखवाड़ा आया करता था। वह था राजस्थान के भरतपुर का राजमहल, जहां के राज परिवार के वे सदस्य हैं। जब भृगु संहिता के प्रामाणिक जानकारों से इस सपने की गहन जांच पड़ताल कराई गई, तो विशेषज्ञों ने प्रमाणित किया कि सचमुच राजन जी का पूर्व जन्म भरतपुर के राजघराने में हुआ था। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश इसलिए भी नहीं रह गई क्योंकि राजन जी कुछ वर्षों की आकुल प्रतीक्षा के बाद जब पहली बार भरतपुर गए और राजमहल को देखा तो आश्चर्य से भर उठे। राजमहल का कोना कोना हूबहू वैसा ही था जैसा वे सपने में बार बार देखा करते थे। भरतपुर राजमहल पहुंचकर राजन जी को अपने चिर परिचित निवास में वापसी का रोमांचक एहसास हुआ। उनके जीवन का ये एक भौंचक कर देने वाला अनुभव था, ऐसे अद्भुत सत्य का उद्घाटन जिसे वे कभी भूल नहीं पाते। राजन जी के जीवन में पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन के बीच संस्कारों के मानसिक संघर्ष का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले ने राजन जी में एक नई समझ, नए ज्ञान और चिंतन की नई दिशा को जन्म दिया। अभी तक हजारों साल के इतिहास में कुछ लोगों ने ये सोचा कि सपने भी बेकार नहीं हैं, इनका कुछ अर्थ होगा, इसकी कोई भाषा होगी, इसका कोई संकेत होगा। उसके ऊपर पिछले हजारों साल में बहुत सारे प्रयोग किए गए और ये पता लगा कि सारे सपने बेकार नहीं होते। बहुत से सपने ये हजारों आदमियों के द्वारा देखे हुए अक्षरशः आने वाले समय में सही उतर गए। इसका मतलब है कि भविष्य में जो कुछ घटित होने वाला है उसका एक नक्शा, उसकी एक रूपरेखा पहले से ही अस्तित्व में बन जाती। हम लोग सो नहीं जान रहे होते, लेकिन कई बार वो नक्शा
वो घटने वाली घटनाओं का छाया चित्र, ब्लूप्रिंट हमको अपने सपनों में दिखाई पड़ जाता है। इस तरह के सपने भी आदमी को आते हैं। तो सारे सपने व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं, हमारी ज़िंदगी के लिए बेकार हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आदमी के लिए सच और स्वप्न के बीच फर्क करना बहुत मुश्किल है। कल तक जो सच था अब वो सपना जैसा लगता है। आज का सच कल स्वप्न हो जाएगा। वक्त सच को स्वप्न और स्वप्न को सच बना देता है। भरतपुर महल को निहारता राजन जी का मन यही सोचता है। वो भी क्या दिन थे। भरतपुर महल की एक ऊपरी छत, खंभों पर टिकी विशाल छतरी, सजती महफिलें, गूंजती स्वर लहरियां, शबाब में सुंदरियां। कभी ये महल ऐश्वर्य से जगमगाता था। राजन जी को याद आता है महल के सामने झिलमिलाता हुआ दलपत सागर, उसमें पड़ते बिंब, हिलती आकृतियां, कोलाहल, गहमा गहमी। एक फूल मिल जाए कहीं उस नंदनवन का, जहां कदम्ब की छाह तले राधा आई थी। एक बूंद मिल जाए गरल का उस प्याले से, जिसे पान कर मीरा ने वह शक्ति पाई थी। वो महल जो कभी राजन जी का, उनके राज परिवार का अपना आवास था, आज बेगाना है, नितांत अपरिचित है। आज कितना सूना, वीरान और खंडहर की शक्ल ले चुका है। स्वप्न और सच के बीच की ये विभाजन रेखा कितनी त्रासद, जटिल और विचित्र है। सुना परदेस रे, कैसे भेजू संदेश। सैया है मेरो राणा, चले है परदेस। सूरत पिया निहारो, जियारा भारी होवे, ससुराल गए न फूल। होय 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 होय। काहिन के मैं पतिया बनाऊं रे, काहिन के मैं लिखूं मन के भेद। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, महल पिया का हो। सूर्य तारे पहिरे, खाई के बीड़ा पान, सारे राणा से अलग है, सैया जी की शान, ससुराल गेंदा फूल। होय 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 होय। सुना लाग्यो परदेस रे, कैसे भेजू संदेश। सैया छेड़ देवे, ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे, देवर समझा लेवे,
किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो वादियाँ वो फज़ाएं कि हम मिले थे जहाँ, वो वादियाँ वो फज़ाएं कि हम मिले थे जहाँ, मेरी वफ़ा का वहीं पर मज़ार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। न जाने देख के क्यों उनको ये हुआ एहसास, न जाने देख के क्यों उनको ये हुआ एहसास कि मेरे दिल पे उन्हें इख्तियार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह में घायल वो प्यार आज भी है। हो वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया। यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, मेरी तलाश में शायद बहार आज भी है। हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। न पूछ कितने मोहब्बत के जख्म खाए हैं, न पूछ कितने मोहब्बत
किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। भरतपुर राज्य के पास है आगरा का ताजमहल। बादशाह शाहजहां के जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न संगमरमरी ताज की शक्ल में आज सच बनकर खड़ा है। सुंदरता, भव्यता और मोहब्बत की बेमिसाल मिसाल है ताज, जिसका जादू, जिसकी खुशबू, जिसका शबाब आज भी वही है जो 350 बरस पहले रहा होगा। आगरा से लगा हुआ है मथुरा वृंदावन धाम, जहां बसती हैं कान्हा की कालजयी स्मृतियां, कान्हा की प्रेममयी निशानियां, कान्हा के माधुर्य की अनुपम कहानियां। बरसों पहले घटी श्री कृष्ण की अद्भुत लीला स्थलियों को देखकर लगता है मानो कल की ही बात हो। सचमुच मनुष्य की धड़कनों में मथुरा वृंदावन आज भी उतना ही जीवंत, मोहक और प्राणवंत है जितना वो 5240 वर्ष पूर्व रहा होगा। श्री कृष्ण की लीला भूमि मथुरा वृंदावन का भूप्रांतर कभी भरतपुर राज्य का ही हिस्सा था। मथुरा वृंदावन की छतरियां, ढेर सारे कुंड, मंदिर, देवालयों में अधिकांशतः भरतपुर के जाट राजाओं ने बनवाए थे। मथुरा वृंदावन यात्रा की ललक राजन जी के मन में सदा बनी रहती है। ब्रज की धरती, वहां के मंदिर, देवालय उन्हें बहुत प्रिय हैं। मथुरा वृंदावन के दर्शनीय स्थलों को वे मुग्ध भाव से देखते हैं, बिल्कुल बच्चे की तरह पुलक और जिज्ञासु भाव से। अपने स्वप्नों और उनके अनुभूत परिणतियों को लेकर राजन जी काफी संजीदा हैं। स्वप्न सिद्धांतों और पुनर्जन्म संबंधी मान्यताओं को लेकर उन्होंने अपने अध्ययन और चिंतन मनन का दायरा बढ़ा लिया है। एक और गहरी बात है, जीवन का जो महासत्य है, इन सपनों के द्वारा उसकी एक छोटी सी झलक कि जब हम नींद में होते हैं तो जिसको हम सही दुनिया कहते हैं या भौतिक संसार, ये उसकी हमको याद तक नहीं रहती कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। उस समय तो चलने वाले सपने ही सच लगते हैं और जब हम जाग जाते हैं तो सपने बिखर जाते हैं। तो क्या है ये? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हम देख रहे हैं और जिसको सच मानकर हम जिए मरे चले जा रहे हैं, वह भी एक हमारी ज़िंदगी का लंबा सपना हो। और इस तरह जिस बात को यथार्थ मानकर हम अपनी सारी ज़िंदगी निचोड़ डालते हैं जिन चीज़ों के पीछे, वो एक लंबे सपने से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए तो रामायण के निष्कर्ष के रूप में भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। अंतिम सार रामायण का, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये पूरा संसार और उसके सारे क्रियाकलाप जो हमको सुखी दुखी बनाते हैं, रुलाते हंसाते हैं, एक सपने से ज़्यादा कुछ नहीं। समाज माने सपनों से भरे हुए आदमियों का समूह, और सपने तो टूटते ही हैं, किसी का जल्दी और किसी का देर से। तो इस तरह हर आदमी इस समाज में रहकर अपने टूटते हुए सपनों के दर्द को भोगता है। उसे यह मालूम नहीं रहता कि यह दर्द भी एक सपना है, और इस दर्द से, इस स्वप्न की पीड़ा से एक बार जागने की ज़रूरत है, उसका समाधान खोजने की नहीं, खाली स्वप्नों से जाग जाने की ज़रूरत है। और जिस दिन हम जाग जाएंगे उस दिन हम दुखों से छुटकारा पा लेंगे।
प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर क्लीटमैन के शोध निष्कर्षों का हवाला देते हुए राजन जी कहते हैं, निद्रावस्था जितनी ही गहरी होती है, स्वप्न उतने ही अधिक स्पष्ट और सार्थक होते हैं। ये भी कि जो स्वप्न जितना ही गहरा और भावनाओं के साथ दिखता है, वो अदृश्य जगत की उतनी ही गहरी अनुभूतियां पकड़ लाता है। श्री राम शर्मा आचार्य जी का कहना है, स्वप्न स्थूल मस्तिष्क नहीं देखता, वरन अंदर विराजमान चेतन सत्ता देखती है। अतः स्वप्नों की महत्ता उसी रूप में समझी जानी चाहिए। आधुनिकतम विशिष्ट वैज्ञानिकों के शोध निष्कर्षों से फ्रायड के स्वप्न सिद्धांत की ये पुरानी मान्यता ध्वस्त हो चुकी है कि दैनिक जीवन की अतृप्त इच्छाएं, दमित आकांक्षाएं, वासनाएं ही निद्रा में स्वप्न बनकर परिलक्षित होती हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ बृहदारण्यक में जागृति सुषुप्ति की तरह स्वप्न को मन की तीसरी अवस्था बताया गया है। महान ज्योतिष शास्त्री और मनोविज्ञान वेत्ताओं का भी कहना है कि जब कोई स्वप्न बार बार आता है तो निश्चित ही उसका संबंध मनुष्य के विगत या भावी जीवन से जुड़ा रहता है। ऐसे सपनों की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अपने स्तर पर उन स्वप्नों की गहरी छानबीन और पड़ताल अवश्य करनी चाहिए, जैसे राजन जी ने की, और महत्वपूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचने में सफलता पाई। अपने निष्कर्षों के आधार पर बातचीत में या अपने खास प्रवचनों में राजन जी अक्सर दोहराते हैं, जीवन को परिवर्तित कर सकने की शक्ति सत्कर्म और सत्संस्कारों में सन्निहित है। अंततः ये दोनों ही हमारी जीवन यात्रा के पाथेय हैं और अर्थवत्ता के सुनिश्चित आधार भी। हम सदा याद रखें, शरीर की नश्वरता, आत्मा की अमरता, कर्मफल की निश्चितता और पुनर्जन्म की अटलता, ये चार सिद्धांत हमारी आध्यात्म विद्या की शाश्वत शाखाएं हैं। ये लोक कल्याणकारी चारों सिद्धांत वस्तुतः ईश्वरी व्यवस्था हैं, या कहें एक सुनिश्चित सुनियोजित ईश्वरीय विधान है। आप माने या न माने, पर यह सच है कि हमारा वर्तमान जीवन हमारे अतीत के कर्मों का प्रतिफलन है। हमारे वर्तमान के कर्म और विचार ही हमारे भविष्यत जीवन को गढ़ेंगे। अतीत जा चुका है, वो फिर कभी नहीं लौटेगा। आगत हमारे लिए अज्ञात है। हमारे हाथ में, हमारे वश में, हमारे पास है केवल वर्तमान। वर्तमान का हर पल, हर क्षण मूल्यवान है। वर्तमान के हर क्षण का, हर पल का सदुपयोग करें, सार्थक करें। अपने सद्भावों से, सत्कर्मों से, सद्विचारों से, ताकि हमारे जीवन के साथ साथ हमारे आसपास की दुनिया सुंदर हो सके, सुगंधमय हो सके और अंततः जगमगाता हुआ भविष्य हमारा, आपका स्वागत कर सके। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है।
को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम।